दोनों हाथ उठा के जय कर लेंगे पूरे जोर से। बोले देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की जय जय जय। देवादिदेव श्री महावीर भगवान की जय जय जय। संत शिरोमणि गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय जय जय। गुणैतर पीड़िता शंका समाधान भावना एक प्रवर्तक जन जन के संत प्रखर वक्ता बोले परम पूज मनीषी श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। बोले परम पूज मनीषी निर्वेक सागर जी महाराज की। मुनिश्री संधान सागर जी महाराज की। देवी अहिल्या कनेरी मालवा की स्थान इंदौर में परम पूज मुनि शंका चातुर्मास शानंद चल रहा है। आइए सायंकालीन शंका समाधान का कार्यक्रम हम और आप प्रारंभ करें। उसके पूर्व आचार्य श्री विद्यासागर सभागार से पारस चैनल, जिनवाणी चैनल, प्रमाणिक ऐप, आदिनाथ चैनल के माध्यम से जो इस कार्यक्रम को देख और सुन रहे हैं और यहाँ पर उपस्थित समस्त श्रावक श्राविकाओं का धर्म प्रभावना समिति के साथ साथ सकल दिगंबर ज्ञान समाज इंदौर हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता है। चलते हैं प्रतिदिन की बातें हम मुनिवर से आपको जोड़ने का प्रयास करेंगे। आइए नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और निवेदन करेंगे। शंका समाधान के कार्यक्रम के लिए दोनों हाथ जोड़ लेंगे और बोलेंगे मेरे साथ, हे मुनिवर नमोस्तु। आवाज कमा रही है, हे गुरुवर नमोस्तु, हे मुनिवर नमोस्तु। और आइए गुरुवर के आशीर्वाद से हम और आप टीवी चैनल का बहुचर्चित विश्वविख्यात शंका समाधान का कार्यक्रम प्रारंभ करें। उसके पूर्व आज जिन्होंने गुणायतन से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है मैं सम्मान सहित आमंत्रित करूंगा। वे आएंगे परम पूज गुरुवर के स्त्री चरणों में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और गुणायतन परिवार की ओर से सम्मान करने के लिए मैं जिनको आमंत्रित करूंगा वे सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। श्री शीतल कुमार जी सालगिया, वीणा जी अरिंजय, किंजल सालगिया इंदौर, जिन्होंने गुणायतन में जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है, आए परम पूज मुनिवर के स्त्री चरणों में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और जोरदार ताली बजावें इस परिवार के लिए। और इनका सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा हमारे गुणायतन के श्रोमणी संरक्षक श्रीमान दिलीप जी गोधा, हमारे अशोक जी दोषी और साथ में नरेंद्र जी पप्पा, ये आएंगे। हमारे सम्मानी सालगिया परिवार का सम्मान का कार्यक्रम गुणायतन परिवार की ओर से करेंगे। और महिला सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमती रानी जी दोषी। अच्छा क्षमा करना, आ जाइए, महिला सम्मान की आवश्यकता नहीं है, ये लोग कर देंगे। जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। इसी क्रम में स्वर्गीय हीरालाल जी गोधा की पूज्य स्मृति में श्रीमती चंदा जी गोधा रतलाम, जिन्होंने गुणायतन से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया, हमारे बीच उपस्थित हैं। भैया जी उनको ले आए यहाँ पर। परम पूज्य मुनिवर के इसी चरण में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और इनके सम्मान के लिए मैं गुणायतन परिवार की ओर से आमंत्रित करूँगा हमारे अखिलेश जी सतवैया और साथ में भूल गया राकेश जी गोधा श्रोमणी संरक्षक, ये आएंगे। हमारे सम्माननीय श्रीमती चंदा जी गोधा जो रतलाम से हैं, उन्होंने कल गुणायतन से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है। जोरदार ताली बजाकर इस परिवार का सम्मान करें। और आइए इनके सम्मान के लिए मैंने आवाज़ दी है। अखिलेश जी सतवैया और राकेश जी गोधा ये आएंगे। गुणायतन परिवार की ओर से प्रतीक चिन्ह देकर सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। पहुँच गया, माँ पहुँचो वहाँ, ताली तो बजाइए। और आइए चलते हैं हम और आप शंका समाधान के कार्यक्रम के लिए निवेदन करेंगे। आपके नामों की घोषणा करने के लिए मुनिवर संधान सागर जी के लिए जोरदार ताली बजाकर सम्मान करेंगे। और दोनों हाथ उठा के जय कर लगाएंगे। बोले परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। आज का यह है सत्र अपन प्रारंभ करते हैं गुरुवर के चरणों में। और उसके पहले मैं एक सूचना ये दे दूं कि जो प्रश्न आपने पर्ची में लिखा है वही प्रश्न आप यहाँ पर बोलेंगे। पर्ची में कुछ और वहाँ कुछ और तो नहीं, ताकि आप लोगों को पूरा लाभ मिलेगा। साथ में ही आज प्रथम प्रश्न के लिए आमंत्रित कर रहे हैं मनोज जी जैन, पत्रकार अशोक नगर, तैयार रहेंगे। प्रकाश मंजू जी जैन, कटनी। जिनका नाम बोलने वे अपने स्थान पर खड़े हो जाएं ताकि वहां तक माइक पहुंचाया जा सके। अगला नाम बोलिए।
प्रकाश मंजू जी जैन कटनी, और तैयार रहेंगे न्यू देवास रोड महिला मंडल। बोलो आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। पूज्य गुरुवर 108 प्रमाण सागर जी महाराज के और नमोस्तु 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 महाराज। हे गुरुवर, मेरा प्रश्न है कि अनुव्रत 5 होते हैं, उन 5 अनुव्रतों की स्थिरता के लिए प्रत्येक व्रत की 5-5 भावनाएं तीर्थंकर परमेष्ठी ने बतलाई है। पहला अचौर्य व्रत की 5 भावना शून्यागारवास, विमोचितावास, परपुराधा कारण, भेक्ष शुद्धि, और 5वीं भावना साधर्मी विसंवाद। तो हे गुरुवर, साधर्मी विसंवाद में तो भाषा वचन का प्रयोग होता है, फिर उसमें चोरी का दोष कैसे लगता है? कृपया शंका का समाधान कीजिए। देखिए, ये महाव्रत के रक्षा की भावना है, अनुव्रत की नहीं। अनुव्रती तो घर में ही वास करेगा, शून्यागार वास और विमोचिता वास नहीं करेगा, स्वस्वामिक वास करेगा। इसलिए पहली बात तो इसको अनुव्रत से मत जोड़िए, ये महाव्रत की भावना। और सधर्मा विसंवाद का मतलब है किसी भी वस्तु में मेरे तेरे का भाव लेकर विसंवाद करना। और जब किसी वस्तु में मेरे तेरे का भाव होता है, स्वामित्व का भाव आता है, तो उसके अनावश्यक रूप से संग्रह का भी भाव आ जाता है, उसमें चोरी की प्रवृत्ति हो जाती है। इसलिए इससे बचना। चोरी। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु नमोस्तु। अगला माँ जिनवाणी महिला मंडल मेहतवाड़ा, और तैयार रहेंगे श्रीमती मृदुला कासलीवाल। ओम। तब तक श्रीमती मृदुला कासलीवाल अपना प्रश्न कर लें। बोलिए। हेलो। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरी शंका यह है, जब वीतरागी भगवान किसी का किंचित भी बुरा अच्छा नहीं करते, करता धरता नहीं है, तो वो कष्टों को दूर कैसे करते? और जिनका जन्म जरा, और महाराज जी जन्म जरा मृत्यु जैसी महाभयंकर व्याधियों संसारी जीवों को क्यों होती है? बिल्कुल सही कहा आपने। भगवान किसी का कुछ करता हरता नहीं, और फिर भी भगवान के निमित्त से हम सबका कष्ट दूर हो जाता है। एक बार की बात, दर्शन शास्त्र के एक प्रोफेसर ने मुझसे एक सवाल किया कि महाराज जी, जैनिज्म की सब बातें हमें अच्छी लगती, पर एक बात समझ में नहीं आती कि आप लोग ईश्वर को तो मानते हैं, ईश्वर के कर्तृत्व को क्यों नहीं मानते? देखिए न, हम पर ईश्वर ने कितनी बड़ी कृपा की। मेरे पति की दोनों किडनियां खराब हो गई थी, ईश्वर ने उसे ठीक कर दिया। मेरे पति की दोनों किडनियां खराब हो गई थी, ईश्वर ने उसे ठीक कर दिया। मैंने कहा, बहन जी, यदि ऐसी बात है तो मुझे आपके ईश्वर पर संदेह, यदि ऐसी बात है तो मुझे आपके ईश्वर पर संदेह। बोले, क्या बात? मैंने कहा कि यदि ईश्वर को किडनी ठीक ही करनी थी तो खराब क्यों की? यदि ईश्वर को किडनी ठीक ही करनी थी तो खराब क्यों की? उन्होंने कहा, महाराज जी, फिर आप क्या ईश्वरोपासना क्यों होती? तो मैंने उनसे कहा, आप दर्पण देखते हैं? कहाँ देखते हैं। क्यों देखते हैं? कि चेहरे पे कोई दाग धब्बा ना हो। तो मैंने पूछा, इसका मतलब क्या? दर्पण में जब आप देखती तो दर्पण आपके दाग धब्बे को साफ कर लेता? नहीं, दर्पण हमारी दाग धब्बे को साफ नहीं करता, दर्पण में देखकर हम खुद अपने दाग धब्बे को साफ कर लेते। तो मैंने कहा, बस हमारे भगवान दर्पण हैं, जिनके समक्ष जाने पर हमें दाग धब्बा दिखता है, और हम अपने विशुद्धि के प्रभाव से उन दाग धब्बों को दूर कर लेते हैं। समझ गए? तो वो निमित्त हैं, जिनके निमित्त से हमारे परिणामों में विशुद्धि आती है।
और उस विशुद्धि के प्रताप से हमारे काम बन जाते हैं, तो हम वो पूरा श्रेय किसको देते हैं? हे भगवान, भगवान को। आपका ही किया हुआ है। ये व्यवहार की भाषा है, व्यवहार में बोलने में ऐसा आता है। महाराज जी, और ये जन्म मरण की व्याधि संसारी जीवों को क्यों होती है महाराज? इसी का नाम तो संसार है। अगर जन्म मरण नहीं होता तो संसार किसको कहते हैं? चलिए जी महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। हाँ, मृदुला कासलीवाल इंदौर और उसके बाद में तैयार रहेंगे। बोलो ना। हाँ, विजयनगर महिला परिषद। गुरुदेव के चरणों में 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, मेरा क्वेश्चन है, जन्म से पहले हम कहाँ थे? यह प्रश्न जितना ही जटिल है, उतना ही जटिल प्रश्न यह भी है कि मृत्यु के बाद हम कहाँ होंगे। इन्हीं 2 प्रश्नों के बीच एक निश्चित समय के लिए ही मानव जीवन मिला है। इस जीवन का उद्धार घर में रह के कैसे किया जाए? शंकर, घर में रह के कैसे करें? बात बिल्कुल सही कही है। जन्म के पहले हम क्या थे हमको इसका पता नहीं है, और मृत्यु के बाद क्या होंगे इसका भी पता नहीं। बीच का जो हिस्सा है वो हमारा जीवन है। आपने पूछा है कि इस बीच के जीवन का उद्धार हम कैसे करें। बस मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा, घर में रहते हुए भी जीवन का उद्धार किया जा सकता है यदि हम इन 2 पंक्तियों को अपने जीवन में आत्मसात करें। बीज राख फल भोगवे, ज्यों किसान जगमाही, त्यों चक्री नृप सुख करे धर्म विचारे ना। समझ गए? व्याख्या करने की ज़रूरत तो मैं समझता नहीं हूँ। बस इन 2 पंक्तियों को रखो। फल का उपभोग करो लेकिन बीजों को बचाकर। यदि फल के उपभोग के साथ बीज का भी भक्षण करोगे तो आने वाले दिनों में भूखे मरना पड़ेगा। इसलिए ये मान करके चले कि आज जो कुछ भी हम सेवन कर रहे हैं वो किसी बीज का फल। अखिल भारतीय दिगंबर जैन महिला परिषद विजयनगर इंदौर, प्रिया जी जैन अध्यक्षा प्रश्न करेंगे और उसके बाद तैयार रहेंगे नरेंद्र कुमार जी जैन पप्पा जी बीड़ी वाला परिवार, जो दयोदय ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, किस्मत तो हमारे हाथ में नहीं होती है, पर निर्णय तो हमारे हाथ में होते हैं, और निर्णय भी हम बहुत सोच समझ के लेते हैं, पर हमारे निर्णय कभी कभी गलत हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में हम क्या करें? किस्मत हमारे हाथ में है, निर्णय हमारे हाथ में नहीं। सोच समझ कर लिए गए निर्णय को किस्मत हमारे हाँ, हाथ, समझिए, किस्मत हमारे हाथ में नहीं, निर्णय हमारे हाथ में है। सोच समझ कर लिए गए निर्णय भी गलत हो जाते तो क्या करें? मैं तो एक ही बात कहता हूँ, जो हमारे हाथ में है सदैव उसके ऊपर ध्यान दो, जो हमारे हाथ में नहीं है उस पर बिल्कुल ध्यान न दो। ये बात सही है कि सोच समझ कर लिए गए निर्णय भी गलत हो जाते हैं, तो घबराए नहीं। एक गलत निर्णय से कुछ सीख ले और दोबारा उसकी पुनरावृत्ति न करे, ताकि आने वाले समय में सही निर्णय लिया जा सके। अगर हमारे अंदर सही दृष्टि हो तो हम गलत निर्णय से भी सही निर्णय लेने की क्षमता विकसित कर सकते हैं। और यदि हमारे अंदर लगन निष्ठा हो तो हम गलत निर्णय के भी सही परिणाम निकालने में समर्थ बन सकते हैं। केवल किस्मत का रोना रोना ठीक नहीं है, इसलिए जो हमारे हाथ में है उसे ही साथ लेकर चलने का प्रयास करना चाहिए। ओ अगला गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक दयोदय के अध्यक्ष नरेंद्र कुमारी जैन पप्पा जी बीड़ी वाले परिवार, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री श्वेतांबर जैन पद्मावती पोरवाल संघ इंदौर। गुरुदेव आपके चरणों में सत नमन। समस्त मुनि महाराजों के चरणों में सत नमन। मेरा शंका नहीं है, मेरा एक सुझाव है जो कि सुशील जी पंड्या आपको बताएंगे। मैं वर्तमान में ये देख रहा हूँ कि अपनी भावी पीढ़ी जो एजुकेशन में लगी हुई है वो धर्म से बहुत विमुख होती जा रही है। उसको धर्म की राह पे लाने के लिए मैंने जो एक सुझाव रखा है वो सुशील जी पंड्या आपको पढ़ के बता देंगे। नमस्ते गुरुदेव। वर्तमान परिस्थितियों में कई शहरों में शिक्षा की कई क्लासेस व हॉस्टल हैं,
परंतु इंदौर, मुंबई, पूना, बेंगलोर, दिल्ली, जयपुर, कोटा, अहमदाबाद आदि शहरों में जैन भोजन का अभाव रहता है। ऐसी स्थिति में वहाँ के जैन धनाढ्य परिवारों को 1-1 लाख रुपया या कुछ राशि देकर इकट्ठा करें एवं भोजनशाला किसी किराए की जगह पर लेकर शुरू करें। और अगर आगे सुनिश्चित व्यवस्था होती है तो जैन समाज के जो रिटायर्ड और सेवाभावी लोग हैं वो इसको संचालित करें। कृपया अपना मार्गदर्शन दीजिए। नरेंद्र जी का ये बहुत ही अच्छा सुझाव है और मैं तो ये कहता हूँ इस सुझाव को तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लेना चाहिए। और मेरा मानना है इस कार्य में केवल पहल भर की देर है, कमी कुछ नहीं हुई। ऐसा प्रयास तो करना ही चाहिए। हाँ, मेरे पिताजी के अवसान के बाद हम लोगों ने एक ट्रस्ट घर का बनाया था और एक जगह हमारी जो पड़ी थी वहाँ पर हमने प्रतिभा चयन छात्रावास के मैं नाम वहीं से आ रहा हूँ। बनाया था। आज वहाँ पर 120 बच्चे पढ़ते हैं और उनको भोजन भी वहीं मिलता है जैन धर्म के अनुसार। अष्टमी चौदस को हरी नहीं बनती। फिर और ऊपर हमने अनिल भैया जी के कहने से एक चैत्यालय की स्थापना की थी जो कि आज एक मंदिर का रूप लेता है। इतना धूमधाम से चलता है। आसपास के सब रहवासी भी वहीं पर दर्शन करने आते हैं। मेरी भावना है कि इस चीज़ को आगे बढ़ाया जाए। बहुत सुंदर। देखिए, बहुत ही अनुकरणीय प्रयास आपके परिवार के द्वारा हो रहा है। और जैसा आपने कहा, प्रतिभा चयन बीड़ी वाला परिवार के एक पारिवारिक ट्रस्ट के माध्यम से चल रहा है। बहुत अच्छा। और वहाँ के विद्यार्थी मेरे पास आते भी रहते हैं, बहुत अच्छे संस्कार पा रहे हैं। ये एक परिवार की पहल है। यदि पूरी समाज मिलकर के करना शुरू करे तो बहुत बड़े काम हो सकते हैं। जहाँ तक आपने कहा कि इसके लिए किराए से जगह ले, मेरा तो मानना है कि किराए की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारे मंदिरों में इतनी इतनी जगह है, हमारे धार्मिक संस्थानों में इतनी इतनी जगह है, क्यों ना वहाँ के मैनेजमेंट से बातचीत करके इसकी पहल की जाए और उनकी खाली पड़ी जगह में इस कल्याणकारी उपक्रम को आगे बढ़ाया जाए। और यही नहीं, केवल छात्रों के लिए ही नहीं, समाज में भोजनशाला की अब महती आवश्यकता होगी। अगर आप अपने घर के कुलाचार को शुद्ध रखना चाहते हैं तो इसकी बड़ी ज़रूरत है। घरों में आजकल अशुद्धि के दिनों में महिलाओं को रसोई में जाने के लिए बाध्य होना पड़ता है क्योंकि कोई उनके पास अल्टरनेट नहीं है। यदि इस तरह की भोजनशालाएं खुल जाए, भले वो सशुल्क हो, तो लोगों को घर का भोजन उपलब्ध हो सकता है। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनके घरों में केवल वृद्ध दंपति हैं, उनके बच्चे बाहर रह रहे हैं और उनके साथ स्थिति यह है कि बीमार और अशक्त अवस्था में भी उन्हें भोजन बनाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। यदि ऐसी भोजनशालाएं आपने शुरू कर दी तो ऐसे लोगों को बहुत बड़ा संबल मिलेगा। अगर घर में कोई बनाने वाला नहीं है तो आपने बनवा लिया, मंगवा लिया। टिफ़िन की फैसिलिटीज़ भी उसमें की जा सकती है। अपने कई लोगों को उसमें रोज़गार भी सुलभ हो सकता है और लोगों को भोजन की सुलभता भी हो सकती है। तो इन बातों पर बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए। कई जगह लोगों ने इसकी शुरुआत की, अजमेर में, उदयपुर में, भिंडर में। ये बहुत व्यवस्थित तरीके से चल रहा है। हमारे चातुर्मास में इसकी शुरुआत की गई। अजमेर, इंदौर में भी हो जाए तो अति उत्तम है। इसके लिए प्रयास करें और ये काम महिला मंडल बहुत अच्छे तरीके से कर सकता है। समाज में यहाँ बहुत सारे संगठन हैं, बहुत सारी संस्थाएं हैं। बैठ कर के बातचीत करें और इस पुनीत उपक्रम को शीघ्रातिशीघ्र शुरू करें। हम तो कहें इसकी शुरुआत 10 लक्षण से ही होनी चाहिए। 10 लक्षण में बहुत सारे लोग हैं जिनको शुद्ध भोजन की उपलब्धता न होने से चाह करके भी व्रत एकासन नहीं कर पाते। यद्यपि मुझे जानकारी मिली कि आपके यहाँ ये चालू थी पर कोरोना काल के बाद से बंद हो गई।
क्यों ना अब कोरोना काल ख़त्म हो गया, फिर से उसकी शुरुआत की जाए। हाँ, अब बोल रहे इन्हीं के माध्यम से चलता था, तो इस बार फिर से शुरू करिए। और इंदौर शहर में हजारों की तादाद में युवक युवती पढ़ते हैं, नौकरी पेशा लोग रहते हैं, व्यापारिक कार्यों से आने जाने वाले लोग होते हैं। ये व्यवस्था विभिन्न मंदिरों में होनी चाहिए और उसकी सूचनाएं सब जगह देनी चाहिए ताकि लोग इसका लाभ ले सके। धर्म प्रभावना समिति से भी मैं कहूँगा, शिवरार्थियों की व्यवस्था तो आप करिए ही, मानता हूँ आपके ऊपर बहुत बड़ा लोड होगा, लेकिन यदि एक टीम को खड़ी करके समाज आगे बढ़े तो अति उत्तम, नहीं तो धर्म प्रभावना समिति इसकी पहल करे और इस कार्य को कहीं पर भी कर दे और उसको निःशुल्क उपलब्ध कराएं ताकि लोगों का विशुद्धतया धर्म ध्यान हो सके। और दशरक्षण से इसकी शुरुआत होगी तो निश्चित इसके बहुत अच्छे परिणाम आएंगे। और ये केवल इंदौर में नहीं, आपके इस प्रस्ताव को तो मैं पूरे देश में फैलाना चाहता हूँ। सारे देश भर के लोग, जहाँ जहाँ भी समाज है, बच्चे बाहर से पढ़ते हैं, अपने मंदिरों में ऐसी व्यवस्थाएं करें ताकि उनको शुद्ध भोजन मिल सके और शुद्ध भोजन की उपलब्धता को देखकर वो व्रत उपवास कर सके, एकासन कर सके। जब उपलब्धता नहीं होती तो वो एकासन आदि के प्रति भी उदासीन हो जाते हैं और उससे उनके संस्कार छीन होते हैं। हमें इस परिपाटी को आगे बढ़ाने का शीघ्रातिशीघ्र उपक्रम करना चाहिए। हाँ, श्री श्वेतांबर जी वो कुछ बोल रहे हैं। हाँ, बोलिए। महाराज श्री 10,000 बच्चे पर्यूषण में विभिन्न मंदिरों में भोजन करते हैं निःशुल्क। अब हम चाहेंगे फिर उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, उसके ऊपर एक योजना बना के। आप 10,000 बच्चे कर रहे हैं अभी, कर रहे हैं रोजाना पर्यूषण, हर साल कर रहे हैं। हर साल करते हैं पक्का। तो यहाँ बंद क्यों हो गया कोरोना? 1,000 तो समोसर में कर रहे हैं, समोसर मंदिर में 1,000 बच्चे हर दिन। 1,000 सब। चलिए, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि ये कार्य आप लोग पहले से कर रहे हैं। मुझे तो इतनी जानकारी थी कि ये उदासीन आश्रम में होता था, सो कोरोना काल से बंद हो गया। अशोक जी ने जानकारी दी, 1,000 बच्चे तो समोसर मंदिर में ही करते हैं। बहुत अच्छा, अन्य मंदिरों में भी करते होंगे। यदि पहले से सुचारू व्यवस्था है तो अलग से। बहुत सुंदर। तिलक नगर में 1,000 बच्चे सब जगह कर रहे हैं, तिलक नगर में कर रहे हैं, और जहाँ जहाँ कर रहे हैं। एक काम कर लीजिए, कल तक कहाँ कहाँ हो रहा है उसकी एक सूची बनाइए और वो सूची को इस मंच से घोषणा कीजिए ताकि यहाँ रहने वाले बच्चों और उनके परिजनों को इसकी जानकारी मिल सके और वो लाभ उठा सके। ये कल इस मंच से, कल या रविवार तक आप सूची संग्रहित कर लीजिए जहाँ चल रहा है और जहाँ और लोग चलाने की इच्छुक हैं। लेकिन ये तो 10 दिन है, बात तो आगे की है। आगे की 10 दिन के बाद। बहुत सुंदर, अभी बहुत अच्छा आनंद उत्साहित होकर बोल रहे हो। हम इसकी योजना बनाएं और ये निर्णय इस सभा में उचित नहीं होगा। बैठकर एक ऐसी ठोस कार्य योजना बनाएं जिससे इसे सुचारू रूप से संचालित किया जा सके। हमने पहला वाक्य कहा था, कमी किसी चीज़ की नहीं है, केवल पहल की देर है। और इंदौर वाले पहल करने में कहीं पीछे नहीं रहते। आज नरेंद्र जी ने इसकी पहल की है तो मैं समझता हूँ इसका परिणाम अवश्य ही अच्छा है। श्री श्वेतांबर जैन पद्मावती पोरवाल संघ यहाँ पर उपस्थित हैं। विनोद जी जैन अध्यक्ष के साथ में बाबूलाल जी चौथमल जी, नीरज जी, पीयूष जी, जिनेश्वर जी, कमेटी धर्म प्रभावना समिति, उनका वहीं पर सम्मान भी कर दें। और प्रश्न कर रहे हैं चिंतन बाकीवाला के साथ में जिनेश्वर जी, बॉलीवुड जो है गीतकार अपने बीच में चिंतन जी बाकीवाला भी है, उनके साथ में ही प्रश्न कर लें आप। नमोस्तु गुरुदेव। वहीं कर दो। प्रश्न से पहले 2 लाइन आपकी श्री चरणों में समर्पित कर रहा हूं कि जिन शासन के गौरव आपका अभिनंदन करती माँ भारती, सस्य श्यामला वसुंधरा उतारे आपके जीवन की आरती। आप पंच महाव्रतधारी हैं, जप तप संयम आपकी साधना, स्वीकार करो हे पूज्यवर हमारी कोटि कोटि शुभ वंदना, हमारी कोटि कोटि शुभ वंदना। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है, परिस्थितियों को देखकर हमारी श्रद्धा समय समय पर विचलित हो जाती है। ऐसा
कोई उपाय बताएं कि हम श्रद्धाशील बने रहें। देखिए, परिस्थितियों से प्रभावित होने वाली श्रद्धा चलायमान श्रद्धा है। मैं कहता हूँ ना अश्रद्धा रखो ना अंधश्रद्धा रखो, अटल श्रद्धा रखो तो कभी भी विचलित नहीं हो। अपनी श्रद्धा को अटल रखें। अगर हमारी श्रद्धा परिस्थितियों से प्रभावित होती है तो वो हमारी श्रद्धा की कमजोरी को दर्शाती है। अगर श्रद्धा सच्ची और पक्की होगी तो किसी चीज़ से प्रभावित नहीं होगी। फिर भी यदि कहीं प्रभावित हो रही है तो हमें थोड़ी सोच को व्यापक और चिंतन को सकारात्मक बनाना चाहिए। कई बार चीज़ें वैसी नहीं होती जैसी हमें दिखती है, लेकिन हम अपने नज़रिए से देखकर उनकी अलग व्याख्या कर बैठते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हम कई बार डगमगा जाते हैं। यदि हमने उसको सकारात्मकता से देखा हो, व्यापकता से देखा हो, तो हमारी श्रद्धा कभी भी नहीं डगमगाएगी। अंतरंग श्रद्धा बड़ी पक्की होती है, उसमें दृढ़ता रखिए। धर्म प्रभावना समिति के पदाधिकारी जैन श्वेतांबर संघ की पदाधिकारियों का सम्मान कर रहे हैं। आप लोग तालियों से उनका स्वागत अभिनंदन। हाँ, श्रीमती अंजू छाबड़ा रांची और कांता देवी जी उनके साथ में रहेंगे। कांता देवी धुलिया, वे अपना प्रश्न करेंगे। उसके बाद में तैयार रहेगी सुदामा नगर बहुमंडल इंदौर। नमोस्तु महाराज जी, इच्छामी झुल्ला। महाराज जी, शांति धारा और व्रत शांति धारा में हमारे जीवन में क्या महत्व है? देखिए, शांति धारा क्या है पहले ये समझो, फिर वृहत शांति धारा क्या है ना। शांति धारा क्या है? जगत कल्याण की भावना से किया जाने वाला जिनाभिषेक शांति धारा। जब हम विशिष्ट मंत्रों के साथ जगत कल्याण और जगत शांति की भावना भाते हैं तो वही धारा शांति धारा बन जाती है। शांति धारा के इतिहास के संदर्भ में जब हम विचार करते हैं तो हमें सबसे प्राचीन उल्लेख आदि पुराण में देखने को मिलता है। आदि पुराण में एक प्रसंग आता है कि जब भरत चक्रवर्ती को 16 अशुभ सपने आए तो उसके फल की कल्पना मात्र से भरत चक्रवर्ती का चित्त उद्विग्न हो उठा। वो बड़ा अशांत हो गया। तो उस समय अपने उस अशांति के निवारण के लिए उसने पात्र दान और महाअभिषेक किया। मैं समझता हूँ ये शांति धारा का सबसे पुराना रूप है। इसी तरह भगवान के जन्म कल्याणक के बाद इंद्र ने शांति पाठ किया, ये शांति धारा है। तो इस तरह से शांति धारा की परंपरा प्राचीन काल से रही है। विभिन्न मंत्रों के माध्यम से शांति धारा की जाती रही है। हम लोग नित्य प्रति जो शांति धारा करते हैं वो पुण्यवर्धक होता है और उससे विघ्न वारण होता है, हमारे जीवन का मंगल होता है। बहुत लोगों के जीवन का अनुभव है कि नियमित शांति धारा से उनके जीवन में बहुत व्यापक परिवर्तन घटा है और बहुत बड़े बड़े विघ्न बाधाएं नष्ट हुए। इसलिए लोग शांति धारा करते हैं।
बृहद शांति धारा, महाशांति धारा, जितने बड़े बड़े अनुष्ठान होते हैं उसमें उसी प्रकार के मंत्रों का प्रयोग किया जाता है। थोड़ा उसको देखो भाई, जब तक कार्यक्रम चल रहा है। तो बड़े बड़े अनुष्ठान होते हैं, उसमें उसी तत्परता से शांति धारा की जाती है। शांति कर्म का प्रभाव इससे भी आप समझ सकते हैं कि शास्त्रों में ऐसा आया है कि भगवान की वेदी में अशुद्धि हो जाए, प्रतिमा जी की अशुद्धि हो जाए, कोई चोरी वोरी का कर्म हो जाए जिससे उसकी अपवित्रता बढ़ जाए, मर्यादा खंडित हो जाए, तो उसके लिए कहा गया बृहद शांति धारा के द्वारा उसकी शुद्धि हो। तो ये विघ्नवारक प्रक्रिया है, समझ गए। इसी में कोई विशेष अवसर पर की जाने वाली शांति धारा का अपना महत्व है। आने वाले पूर्णमासी के दिन आपके यहाँ फिर से महाशांति धारा होने वाली है। गुरु पूर्णिमा के दिन आप लोगों ने देखा था 55 मिनट तक निरंतर शांति धारा चली। फिर रक्षाबंधन के दिन श्रावणी पूर्णिमा है, उस दिन भी यहाँ पर बृहद शांति धारा, महाशांति धारा संपन्न हुई। जिनको भी अवसर मिले लाभ लेना चाहिए, करने का मौका मिल जाए तो कर लेना, नहीं तो देखने से तो मत चूकना। 1008 मंत्रों के द्वारा निरंतर शांति धारा, ये महान पुण्य के बंध का कारण है। और मैं लोगों के अनुभवों को आपके बीच शेयर नहीं करना चाहता, नहीं तो आपको लगेगा महाराज महिमा मंडन कर रहे हैं। पर मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ कि यही ऐसे कृत्य हैं जिनके बल पर आप अपने अंतराय का क्षय कर सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार अंतराय कर्म के काटने और अंतराय कर्म के बंध के 2 ही कारण बताएं। अंतराय कर्म का निवारण करने के लिए कहा गया जिन पूजा और पात्रदान, अभिषेक उसी में आता है। और अंतराय कर्म के बंध में कारण बताया गया पूजा आदि धार्मिक क्रियाओं में व्यवधान। अगर आप इनमें बाधा डालते हो तो तीव्र अंतराय का बंध करते हो। और जिन पूजा अभिषेक पात्रदान आदि करते हो तो आपके सारे अंतराय कटते हैं और जीवन आगे बढ़ता है। मैं एक गांव में था, छोटा सा गांव था, 12-13 घर की समाज थी। मंदिर गया, 20 युवा अभिषेक कर रहे। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने पूछा किसने प्रेरणा दी, तो उन सब में एक युवक था। सबने कहा महाराज हम सबका गुरु ये। हमने पूछा मामला क्या है। उसने कहा महाराज जी मैं पिछले 3 साल से जो धंधा करता उसमें मुझे विफलता मिलती, नुकसान हुआ, कहीं ग्रोथ नहीं हो पाई, मैं परेशान हो गया। मेरी दादी ने कहा कि तेरा तीव्र अंतराय का उदय है, तू भगवान का अभिषेक कर, उसी से तेरा अंतराय जाएगा। तू अभिषेक करना शुरू कर, देख तेरे जीवन में कैसी बढ़ोतरी होती। उसने कहा महाराज मैं दादी को बहुत चाहता था, तो दादी की कोई बात काटने की हिम्मत मेरी नहीं हुई। दादी ने कहा तो मैं बिना श्रद्धा के केवल दादी की बात रखने के लिए अभिषेक करना शुरू कर दिया। मैं केवल दादी की बात रखने के लिए अभिषेक करना शुरू कर दिया। महाराज 3 महीने बाद मैंने मार्बल, पत्थर और टाइल्स का व्यापार शुरू किया। महाराज मेरा बिजनेस रॉकेट की तरह बढ़ा। आज मुझे 2.5 साल हो गए। मेरा बहुत अच्छा खासा व्यापार है और मैं अपने सारे मित्रों को और सारे युवाओं को कहता हूँ मुझे देख और आगे बढ़। महाराज मुझसे प्रेरित होकर ये सब अभिषेक करते हैं, शांति धारा करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये कोई चमत्कार नहीं है,
ये कारण कार्य व्यवस्था का एक उदाहरण है। निमित्त नैमित्तिक संबंध होते हैं। सद अनुष्ठान करोगे तो तुम्हारा पुण्य बढ़ेगा। आप लोग करना कुछ नहीं चाहते, फल सब कुछ चाहते, इसलिए मामला बिगड़ जाता है। इसलिए शांति धारा आदि जब भी हो उत्साह के साथ करो और कुछ ना कुछ द्रव्य लगा के करो, ताकि दान भी तुम्हारे कल्याण का कारण होता है। दानम दुर्गति नाशनम। कहीं भी अभिषेक शांति धारा करने के लिए जाना, खाली हाथ मत करना। भले तुम्हारे जेब में 10 रुपया हो तो 10 रुपया देना। ये 10 रुपये का दान नहीं, महापुण्य का बीजारोपण होगा, जो कालांतर में महाफलदायी है। जो लोग इसका रस ले चुके हैं वे जानते हैं कि जीवन में इसका क्या महात्म है। इसलिए रोग शोक संताप को दूर करने में ये महान निमित्त बनता है। इसलिए ऐसे कार्यों के प्रति सदैव उत्साहित रहना चाहिए। सुदामानगर बहुमंडल इंदौर और तैयार रहेंगे शीतल वीणा सालगिया इंदौर। मंचासीन समस्त महामुनिराजों के चरणों में सुदामा नगर मंडल का त्रय बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। समस्त क्षुल्लक जी के चरणों में इच्छा में। महाराज जी, हमारा प्रश्न यह है कि जब हम अष्टद्रव्य से भगवान की पूजा करते हैं तो एक थाली में तो अष्टद्रव्य रखते हैं और दूसरी थाली में स्वस्तिक बनाते हैं। फिर जब पूजा होने के पश्चात उस थाली को धोया जाता है तो वो स्वस्तिक भी उस पानी के साथ धुल जाता है और उस पानी को अन्यत्र जगह पर डाल दिया जाता है। तो इसमें हमें दोष लगता है क्या? कृपया शंका का समाधान। देखिए, सबसे पहली बात तो धोने का कोई विधान नहीं है, धो देते हैं। आप जानिए, धोने की कोई बात नहीं कि विसर्जन करना तो नहलाना, ठंडा करना तो गर्म कब हुआ तो जो ठंडा करे। ये एक परंपरा आप लोगों ने बना ली है, तो धोने का कोई काम नहीं। लेकिन आपने एक संकल्प के साथ स्वस्तिक का अंकन किया, आपका संकल्प पूर्ण हो गया, आपने विसर्जन कर दिया, अब उसमें कोई दोष नहीं है। इसलिए इसका विकल्प करने की कोई आवश्यकता नहीं। नमोस्तु। आज अपने बीच में गुणायतन परिवार से शीतल वीणा सालगिया इंदौर, वे अपना प्रश्न रखें और उसके बाद में अक्षय जी जैन गुणायतन तैयार रहें। तीनों महाराज के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी शंका है, चतुर्थ काल के शुरुआत में जब राजा ऋषभदेव थे, वो जीन मंदिर में कौन से भगवान की पूजा अभिषेक करते थे? तब जीन मंदिर में कौन से भगवान की प्रतिमाएं होती थी? कब? चतुर्थ काल की शुरुआत में जब राजा ऋषभदेव कौन से भगवान की पूजा अर्चना करते थे जीन मंदिर में? देखिए, ऋषभदेव तो किसी की अर्चना नहीं करते थे, वे तीर्थंकर थे, शंभू थे। लेकिन ऐसा वर्णन आता है कि जब अयोध्या नगरी की रचना की गई तो इंद्र ने अयोध्या में एक चैत्यालय की स्थापना की। पुराने ज़माने में चैत्र वृक्ष हुआ करते थे जिनके नीचे जिनबिंब होते थे। वहाँ अरिहंत और सिद्धों की प्रतिमाएं होती थी, उनकी लोग पूजा अर्चा करते थे। किसी तीर्थंकर विशेष की पूजा नहीं होती, अरिहंत की पूजा होती थी, सिद्ध की पूजा। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। अहरनीश जो रात दिन सेवा में लगे रहते हैं, गुरु सेवा में, ऐसे अक्षय जी जैन गुणायतन अपना प्रश्न कर रहे हैं। उनके साथ में विक्की भाई जो गुणायतन के ट्रस्टी हैं, वे भी साथ में रहेंगे और सम्यक महिला मंडल इंदौर तैयार रहेंगे। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरी शंका है, संलेखना क्या होती है? एक व्यक्ति, उसके परिवारजन कैसे जाने कि अभी संलेखना लेना या दिलाने की स्थिति है? संलेखना लेने के बाद उसके परिवार के सदस्यों का क्या कर्तव्य होना चाहिए? एक श्रावक प्रति एक श्रावक की चर्या कैसे करानी चाहिए और उसमें परिवार के सदस्यों का क्या सहयोग होना चाहिए? क्या श्रावक को संलेखना के बाद आहार आदि का त्याग करा दिया जाता है या गुरुदेव एक श्रावक को किस क्रम से त्याग कराना चाहिए? श्रावक के परिवार के सदस्यों का विकल्प या भ्रांति कैसे दूर की जाए? कृपया मार्गदर्शन करें। देखिए, संलेखना क्या है? संलेखना दो शब्दों के मेल से बना, सत और लेखन। सत यानी भली प्रकार से, लेखन यानी कृष्ण करना।
मृत्यु निकट आने पर भले प्रकार से अपनी शरीर और अपने कषायों को छीन करने का नाम संलेखना है। जैन धर्म के अनुसार जिसने जन्म लिया उसकी मृत्यु निश्चित है। हमने जन्म लिया है, हमारी मृत्यु कभी भी हो सकती है, लेकिन जब तक जीवन का क्रम चल रहा है हम शरीर का पोषण करें और शरीर से साधना करें। लेकिन जब मृत्यु की अनिवार्य और अपरिहार्य स्थिति निर्मित हो जाए, जैसे को उपसर्ग आ जाए, भयंकर दुष्काल आ जाए, बुढ़ापा आ जाए, जिसमें अपना ही शरीर अपने लिए भारभूत हो जाए, शरीर जर्जर हो जाए, या ऐसा कोई रोग जिसका प्रतिकार न हो सके, तो ऐसी स्थिति में मरण की अपरिहार्यता को समझते हुए शरीर का मोह त्याग कर आत्म जागरूकता के साथ समतापूर्वक देह त्याग की प्रक्रिया का नाम संलेखना है। संलेखना का मतलब ये नहीं कि संलेखना धारण कर ली तो एक साथ सारा खाना पीना छोड़ दिया। संलेखना में एक साथ खान पान का त्याग बिल्कुल नहीं होता। संलेखना जब भी कराई जाती है तो धीरे 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 क्रमशः भोजन पानी को कम किया जाता है और आखिरी दिनों में हमारे शरीर की रिक्वायरमेंट भी ख़त्म हो जाती है, क्योंकि शरीर का फंक्शन कमज़ोर हो जाता है। शरीर मांगता नहीं, ज़बरदस्ती लोग देते हैं। आप लोग देखते होंगे अंतिम दिनों में जब लोग होते हैं तो एक आध घूंट पानी पी लिया, एक आध घूंट कोई सूप पी लिया या जूस पी लिया, उतने ही में रह जाते। लेकिन केवल एक मन का लगाव, मन की तृष्णा होती है जिसके पीछे लोग करना चाहते हैं। तो जब शरीर की रिक्वायरमेंट कम हो गई तो सामने वाले की मनोदशा को ठीक करते हुए धीरे 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 खान पान को कम करते हुए उसके आत्मबोध को जगाएं, उसके परिणामों की क्षमता को बढ़ाएं और उसको बढ़ाने से उसके हृदय में बड़ी पवित्रता आती है और शरीर में स्वस्थता आती है। और ऐसे में जब शरीर का त्याग होता है तो वह जीव बहुत जल्दी मुक्ति को प्राप्त करता है। ऐसा कहा गया है कि एक बार निर्दोष संलेखना धारण करने वाले 3 भव से 8 भव के अंदर मुक्ति को प्राप्त कर जाते हैं। अगर व्यक्ति को थोड़ी सी जगह दिया जाए तो मैं कहता हूँ कि अस्पताल में मेडिकल एड के साथ जीने वाला व्यक्ति तो फिर भी कष्ट का अनुभव कर ले, लेकिन संलेखना की आराधना करने वाले को कोई कष्ट नहीं होता, बल्कि उनके शरीर की उत्तरोत्तर शुद्धि भी होते जाती है। इसलिए संलेखना के प्रति सदैव उत्साहित होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति संलेखना ले रहा है तो उसे सबसे पहले अपने परिवार परिजन के लोगों से स्नेह, बैर और आसक्ति का त्याग करते हुए सबके प्रति क्षमा और सबको क्षमा करना चाहिए। परिवार के लोगों को भी चाहिए कि सारा मोह भाव छोड़कर उस व्यक्ति के कल्याण का रास्ता प्रशस्त करने में सहयोगी बने। जाना तो सबको एक दिन है ही, लेकिन मोह के साथ जाने की जगह सामने वाले के कल्याण का पथ प्रशस्त करते हुए उसे भेजने में सहायक होना चाहिए। उस व्यक्ति को समय समय पर योग्य संबोधन देना चाहिए। किसी ज्ञानी विवेकी श्रावक अथवा मुनियों का समागम उन्हें दिलाना चाहिए, जिससे उनका मनोबल ऊंचा से ऊंचा होता रहे और किसी भी प्रकार का डर, चिंता, भय, शोक नहीं होना चाहिए। मैं जयपुर में था। जयपुर में एक दीपचंद जी चौधरी, जो अशोक जी RK मार्बल के फूफा जी होते थे, उनको कुछ बीमारी थी, हॉस्पिटलाइज थे और स्थिति गंभीर थी। डॉक्टरों ने कहा सर्जरी करेंगे भी तो कोई भरोसा नहीं। वो ज्ञान सागर जी महाराज के शिष्य थे, आचार्य महाराज के पक्के अनुयायी थे। उन्होंने कहा मुझे छेदन भेदन नहीं कराना, मुझे तो महाराज के पास ले चलो और मैं महाराज के चरणों में जाके संलेखना लेना चाहता हूँ।
परिवार के लोग मेरे पास आए, उनने मुझसे कहा, मैंने कहा मेरे पास लेकर आओ, मैं देखता हूँ। वहाँ गए तो कई तरह की नलियाँ लगी हुई थी, मेरे पास लाए, सब नलियों के साथ आए। जब मेरे पास आए, डॉक्टरों ने तो कहा था 1-2 दिन के ही मेहमान होंगे। मेरे पास आए, मैंने उनको देखा, सारी नलियाँ हटवाई और नलियों को हटवा करके उनको हमने नेचुरोपैथी के हिसाब से जो हम लोग अपने अनुभव से करते हैं, उनके देखो बच्चों को शांत करो, उनके यूरिन वगैरह के पास करने के लिए ठंडी गर्म पट्टी आदि दी और उनको केवल जल पर रखा। आप सुनकर आश्चर्य करेंगे, वो केवल जल पर रहे और लगभग 6 दिन और रहे। और जो जो उनका दिन बढ़ता गया, शरीर का तेज बढ़ता गया और बड़े शांत परिणाम और आत्म जागरूकता के साथ उनने शरीर छोड़ा, उनकी संलेखना हो गई। अस्पताल में तो न जाने उनका क्या होता। तो यदि कोई व्यक्ति के साथ ऐसा होता है तो उसका ज़रूर हम सबको सहयोग करना चाहिए और ऐसे व्यक्ति को प्रोत्साहित करना चाहिए। सम्यक महिला मंडल इंदौर और उसके बाद में तैयार रहेंगे छत्रपति नगर समाज के आज श्रावक समूह यहाँ पर उपस्थित हैं वे, और राहुल स्पोर्ट भी तैयार रहे। सम्यक ग्रुप के सदस्यों की तरफ से समस्त गुरुवर को गुरुवर के चरणों में सत नमन, वंदन, नमस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु। समुद्र की तरंगे जैसे कूड़ा करकट को बाहर निकाल फेंकती है, उसी प्रकार आपकी वाणी हमारे मिथ्यात्व रूपी कूड़ा करकट को बाहर निकाल फेंकती है। गुरुवर, मेरा प्रश्न यह है, लोग बुराई करें और हम दुखी हो जाए, लोग तारीफ करें और हम सुखी हो जाए, मतलब हमारी सोच का, हमारे सुख दुख का स्विच दूसरे लोगों के हाथों में है। तो महाराज जी, हम क्या कोशिश करें कि ये स्विच हमारे हाथ में ही हो, शंका का समाधान करें। अपना रिमोट अपने हाथ में रखो, किसी को दो ही नहीं। वो नहीं हो पाता है ना, नहीं हो पाता तो सिस्टम चेंज करो। अगर रिमोट दूसरों के हाथ में रखोगे तो ये हाल होगा। ऐसा सिस्टम बना लो कि अपना रिमोट अपने हाथ में हो, थोड़े दिन भावना योग करो, सिस्टम बदल जाएगा। छत्रपति नगर से जो समाज समूह यहाँ पर उपस्थित हैं और उसके बाद में राहुल जी जैन स्पोर्ट जो कर्मठ कार्यकर्ता इंदौर के, वे अपनी बात भी रखेंगे और प्रश्न भी करेंगे। आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज जी की, आचार्य गुरु श्री समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज कर लो ना बाबा, सीधे महाराज जी। एक छोटा सा प्रश्न है मेरा, हाँ। कि मंदिर जी में जो वेदी रहती है, वेदी में अपन जो मूर्तियाँ विराजमान करते हैं, ये विषम संख्या में क्यों करते हैं? और दूसरा सवाल ये है कि दर्शन हो गया। देखो, मंदिर में वेदी विषम करते हैं, परिक्रमा विषम करते हैं, वंदना भी शिखर जी की ऊन करते हैं। क्यों? इसलिए कि अच्छा काम हमेशा ऊन रहना चाहिए, ताकि लगे कि दोबारा आके हमको पूरा करना है। क्या कह रहा हूँ? इनको ऊन रखो ताकि लगे कि दोबारा आके पूरा करना है। और सम संख्या को विभाजित किया जा सकता, विषम संख्या अभेद्य होती है, तो हमारे भगवान अभेद्य हैं, इसलिए भी हम उन्हें विषम संख्या में रखते हैं, सम में नहीं। चलिए। राहुल जी जैन स्पोर्ट इंदौर और नीलेश जी सोनी भी तैयार रहे। हेलो, आ जाएं वे भी। नीलेश जी सोनी साहब, नीलेश जी वैद्य। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु, सभी क्षुल्लक महाराजियों को इच्छामी। उनको मालूम नहीं जी। महाराज श्री जी, आपके भावना आयोग से कुछ समय मैंने तो आज तक नहीं, लेकिन इतना पढ़ा उसके बारे में जब से आपसे जुड़ा हूँ, तो मैं देख रहा हूँ कि महाराज श्री सभी महाराज लोग इतना कर रहे हैं। तो कल परसों में कई फ़ोन भी आ रहे थे कि कई बार प्रमाणिक ऐप पर भावना योग का जो फॉर्म है लॉक हो रहा है, कहीं बनते नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं हम अकेले रहते हैं, हमको आते नहीं डाउनलोड करना। तो महाराज श्री इस भावना से हम लोगों ने प्रेरित होकर एक महाराज श्री इसका QR कोड डाउनलोड किया है और ये सारे चैनल पे चल जाएगा। अगर महाराज जी लोग इसको व्हाट्सएप में कैमरा होता है, उस QR कोड से स्कैन करेंगे, सीधे उस पर जुड़ जाएंगे और अपने आप उसमें एक फॉर्म आएगा, वो ऑटो फिल रहेगा, आप व्हाट्सएप पे ही भरेंगे और वो सबमिट हो जाएगा। ये एक बहुत ही सरल उपाय है और यह उपाय करने से मुझे लगता है कि 2 मिनट के अंदर आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे। और मेरे साथ में हमारे मित्र आनंद जी गोदा, हर्ष जी
और अशोक दोषी जी, ये लोग रहें साथ में जिससे मैं पूरे अच्छे संभाल पाऊँ। और हमारे साथ ये देवेंद्र नामदेव जी हैं और ये उज्जैन से, और आपसे गुरुवर ऐसे जुड़ गए हैं कि आपके सारे कार्यों में बोलते हैं कि हमें निःशुल्क काम करना है। पूरी डिजाइनिंग से लेके ऑनलाइन जितना भी हो सकता है सॉफ्टवेयर से रिलेटेड ये हमारे साथ तैयार रहते हैं करने के लिए गुरुदेव। और एक दो महाराज जी से और चीज़ है, लोग पूछ रहे थे कि इसका शिविर का समय क्या रहेगा 3 दिन का, तो थोड़ा सा महाराज जी अब जानकारी दे दें इसके बारे में तो बहुत अच्छा रहेगा। देखिए आने वाले दिनों में तो जैसे अभी ऊपर से झड़ लगी है बारिश की, तो कार्यक्रमों की भी झड़ी लगी हुई है यहाँ पर। अब आपने बोला है तो मैं ही कह देता हूँ, परसों 11 तारीख है, परसों ही है ना, परसों का दिन हम सब के लिए बड़ा विशिष्ट दिन है। भगवान पार्श्वनाथ का निर्वाण महामहोत्सव जो प्रातःकाल सभी लोग धूमधाम से मनाएं, और मध्याह्न में हमने यहाँ 3 बजे से 5 बजे तक युवाओं के लिए एक विशेष कार्यक्रम रखा है, जो एक मोटिवेशनल सत्र होगा, जिसमें हम 2000 लोग रजिस्टर्ड हो गए, 2000 बच्चे आ गए हैं। आ जाए, सबके लिए स्वागत है। युवाओं से सीधा संवाद, वो उसमें बड़ों का प्रवेश नहीं होगा, लेकिन इन बच्चों का स्वागत आप धर्म प्रभावना समिति को करना ही चाहिए। धर्म प्रभावना समिति उनके लिए साथ रहेगी भोजनशाला में, यहाँ नहीं है ना। तो वो व्यवस्था करें, अपने बच्चों को भेजें और बच्चों के लिए ही ये सत्र है, उसका लाभ लेंगे। निश्चित वो उनके जीवन में एक व्यापक परिवर्तन लाएगा। इसके बाद 15 अगस्त है। इस बार के 15 अगस्त के कार्यक्रम का सौभाग्य प्राप्त किया है जैन सोशल ग्रुप फेडरेशन ने। मैंने उनको आशीर्वाद दे दिया है, और अभय प्रशाल में प्रातः काल से लेकर सायंकाल तक जो भी कार्यक्रम, दोपहर तक जो भी कार्यक्रम होगा, उस कार्यक्रम की विस्तृत रूपरेखा आप सबको कल बता दी जाएगी। और आकर के, आज तो टाइम हो रहा है, कल उसकी पूरी तैयारी के साथ आप आ जाए। और 15 अगस्त को हम राष्ट्र के नाम पर एक संदेश देना चाहेंगे। हम चाहेंगे कि पूरे देश में हम भारत के प्राचीन गौरव को पुनर्स्थापित कर सकें। तीसरी बात, 16, 17, 18 ये विशेष दिन है जिसमें हम भावना योग का बृहद शिविर है। भावना योग तन को स्वस्थ, मन को मस्त और चेतना को प्रशस्त करने का अभिनव प्रयोग है। आए दिन कोई ना कोई व्यक्ति, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, आकर अपने अनुभव बताते हैं कि हमें कैंसर था, हमने नियमित भावना योग किया, हम ठीक हो गए। किसी को किडनी की बीमारी थी, भावना योग की, हमें ठीक हो गया। किसी को एंजाइटी की प्रॉब्लम थी, कोई डिप्रेशन का शिकार था। कई लोग तो ऐसे जो बहुत सोसाइटल मेंटेलिटी से ग्रसित हो गए, बल्कि अटेम्प्ट भी कर चुके थे। भावना योग करके उनने उस पर स्थायी रूप से लाभ पाया है। ये एक अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। इंदौर के बहुत लोग भावना योग से जुड़े हुए हैं। कई लोग तो भावना योग के कोर टीम में भी हैं, जो भावना योग को कोऑर्डिनेट करते हैं। यहाँ पर भावना योग का शिविर है, जिनके लिए पहली बार मौका मिलेगा। सर्व समाज उसमें उपस्थित होगा। ये तीनों दिन का कार्यक्रम प्रातः 6 बजे से चालू होगा, जो लगभग 7:15 बजे तक चलेगा। उन दिनों 3 दिन प्रवचन नहीं होंगे, भावना योग पर ही जो प्रवचन होगा वो प्रवचन होगा, जिसमें हम प्रतिदिन प्रवचन, साथ में भावना योग, और भावना योग आपके कुछ प्रश्नोत्तर होंगे भावना योग से संबंधित, वो वहाँ पर बताए दिए। अच्छा गुरुदेव, और निःशुल्क है। और उसमें रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया आपके लिए बताई गई, केवल इसलिए ताकि समिति को व्यवस्थाएं बनाने में सुविधा हो। बाहर के लोग अपना रजिस्ट्रेशन जरूर कराएं। यहाँ तो जिनसे रजिस्ट्रेशन नहीं भी बनता तो वो भी आ सकते हैं, सब आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। पर रजिस्ट्रेशन कराने का लाभ ये होगा कि आपका डेटा यहाँ हमेशा के लिए सुरक्षित रहने से आपको विशेष लाभ मिल सकेगा, और आने वाले दिनों में आप सब बातों से अपडेट रह सकेंगे। दोपहर में 2 घंटे का विशेष सत्र होगा, जिसमें लोगों से इंटरेक्शन होगा। 1 घंटा केवल युवक युवतियों के लिए और 1 घंटा जनरल, जिसमें लोगों को विभिन्न प्रकार की जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं का भावना योग से किस तरह से निवारण किया जा सकता। ये सत्र 3 बजे से
5 बजे तक चलेगा। ये दोपहर में होगा। हाँ, ये भी अभय प्रसाद में, और फिर शंका समाधान रात हो जाएगी। चलिए उस 6 से 7 करना पड़ेगा, या शंका अब बता दिया जाएगा। शंका समाधान का स्थान कहाँ होगा ये बता दिया जाएगा, क्योंकि आजकल अंधेरा 7 बजे हो जाता है। और कल श्वेतांबर महिला मंडलों के समूह के बताते 5000 महिलाएं हैं। कल 25 से 30 मंडल, कल आना है, कल 10 तारीख आपने दी है, कल आना है यहाँ पर, कल पक्का है, पूरे आएंगे। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो कल पूरा एक साइड उनके लिए आरक्षित होगा और वो लाभान्वित होंगे। 18 तारीख तक ये कार्यक्रम होगा। 19 तारीख को रक्षाबंधन का त्यौहार है, जो हम वात्सल्य दिवस के रूप में यहाँ पर मनाएंगे, और उस दिन का हमारा टैग लाइन होगा, वात्सल्य का भाव जगाओ, साधर्मी को गले लगाओ। ये हमारा मंत्र है। हम अपने साधर्मी भक्ति दिवस के रूप में रक्षाबंधन के पर्व को मनाएंगे, जिसमें प्रातः 7 बजे से महाशांति धारा होगी, जो 7 बजे से लगभग 8:15 बजे 8:20 तक चलेगी। उसके बाद प्रवचन और रक्षाबंधन का बृहद कार्यक्रम होगा। वो कार्यक्रम भी अपने समय के अनुसार लगभग 10:30 बजे तक चलेगा। आप रविवार का दिन है, अपनी वैसी ही मानसिकता बना करके आइएगा, ताकि पूरी तरह से लाभ लेकर के चल सके। नीलेश भाई 15 अगस्त और अन्य कार्यक्रमों की सूचना देंगे। इसके साथ एक और जो महत्वपूर्ण सूचना, आगामी दशलक्षण के दिनों में आयोजित श्रावक संस्कार शिविर में आपकी सहभागिता की है। बहुत सारे लोगों ने अपने फॉर्म भर लिए, बहुत सारे लोग अभी प्रक्रिया में हैं। मैं सभी से कहना चाहता हूँ, आप अपना जो भी कार्य है थोड़ा शीघ्रता से करें, ताकि आयोजकों को आपकी व्यवस्था बनाने में सहूलियत हो सके। इसलिए जब आपको आना ही है तो शीघ्र उसका लाभ लें। दशलक्षण के 10 दिन आप गुरुओं के सानिध्य में रहकर अपने जीवन के रूपांतरण का कीमिया सूत्र पाएंगे, जो आपके जीवन में व्यापक बदलाव घटित करेगा और बेहतर एहसास देगा। महाराज श्री के बोलिए। हाँ, महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु बारंबार। जैसा कि आपने कहा महाराज जी, 15 अगस्त का कार्यक्रम आप जैसा निर्देशित करेंगे वैसा करेंगे। आपको हमारा भाव ये है, अगर उस दिन आपकी हो रही तो हम उसमें आपके सानिध्य में पूरे जैन समाज में जितने भी लोग आते हैं सबका निःशुल्क मेडिकल चेकअप वहाँ पे करा देंगे। साथ में रक्तदान का शिविर, और वाहन के माध्यम से सारे लोग यहाँ से आपको लेके जाएंगे, और वहाँ पे एक बहुत बड़ा कार्यक्रम आपके सानिध्य में जो भी कार्यक्रम की रूपरेखा बना रहे हो, मैंने आशीर्वाद दे दिया। आप तो तैयारी करके आइए और कल मंच से डिक्लेयर कर दीजिए पूरी तैयारी से, ताकि जनता को उसकी जानकारी मिल जाए। और न केवल मंच से, विभिन्न माध्यमों से भी होना चाहिए। और मैं चाहता हूँ 15 तारीख से लेकर 18 तारीख तक अभय प्रसाद वैसे ही भरना चाहिए जैसे चातुर्मास की कलश स्थापना के दिन भरा था। और मुझे पूर्ण उम्मीद है जगह कम पड़ेगी, लोग कम नहीं होंगे। महाराज जी, परम पूज्य श्री 108 प्रमाण सरणी महाराज, प्रश्न भी था मेरा कि हम जैसे कल करो तो तुम्हारा प्रश्न का उपयोग होगा, काम खत्म होगा। अच्छा ठीक है, नमस्कार। और आइए सायं कल्याण आरती के लिए मैं आमंत्रित करूंगा। हम आइए विकर्ष जी आरती प्रारंभ कराएं। उसके पहले हमारे कमेटी के पदाधिकारी आए, हमारे आदरणीय विकर्ष जी का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करें। भैया अशोक जी, तब तक सभी बच्चे इस वाली सीढ़ी से ऊपर आ जाएंगे, मंच पर समय बचाएंगे, उस वाली सीढ़ी से ऊपर आ जाएं। हाँ बोलो विकर्ष भाई। आइए सबसे पहले हमारे बेकर जी का सम्मान कमेटी के पदाधिकारी शीघ्र संपर्क करें। उसके बाद आरती के लिए आमंत्रित करूंगा बेकर भैया को। सभी यहाँ पर जावें, प्लीज़ यहाँ पर जावें। आरती करने वाले सभी यहाँ पर जावें। हेलो, यस, चालू करिए। ओम ओम, केवल 2 लाइन। आज बच्चों की पाठशाला है। चलिए।
जय जय गुरुवर भक्त पुकारे, आरती मंगल गाए। आरती कर श्री गुरु प्रमाण की, मोहित मेरे नस जाए। गुरुवर के चरणों में नमन, सत सत वंदन अभिनंदन। गुरुवर के चरणों में नमन, सत सत वंदन अभिनंदन। हजारी बाग में जन्म लिया है, धन्य सोहिनी माता। सुरेंद्र कुमारी जी पिता तुम्हारे, हर्षित मन मुस्काता। नगर में सब जन मंगल गाए, नगर में सब जन मंगल गाए।